अडिग राजा राघव। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक राज्य था, सुरग। यह राज्य बहुत समृद्ध था। नदियां, खेत, कला, विद्या और युद्धकला में संपन्न। वहां के राजा थे राघव सेन। राघव अपने पिता महाराज वत्सराज के निधन के बाद मात्र 22 वर्ष की उम्र में राजा बना। लेकिन वह पारंपरिक राजाओं की तरह नहीं था, जहां अन्य राजा तलवार की नोक पर शासन करते थे। राघव दया, शिक्षा और सोच से राज करना चाहता था। उसकी पहली सभा में ही उसने घोषणा की, जहां ज्ञान हो वहां तलवार की जरूरत नहीं। मेरा राज्य तलवार नहीं, विचारों से चलेगा। उसके फैसलों पर अमात्य और सेनापति नाराज हो उठे। प्रजा को भी भ्रम होने लगा। राघव ने कर घटा दिए, फौज का खर्च कम कर दिया और जगह जगह विद्यालय, चिकित्सालय, विज्ञान केंद्र और ग्रंथालय खुलवाए। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये राजा नहीं, कोई साधु जान पड़ता है। युद्ध की तैयारी छोड़कर शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। राघव सुनता रहा, चुप रहा। वह जानता था कि परिवर्तन का विरोध होता ही है। 3 वर्ष बीते। राघव की योजनाएं रंग लाने लगीं। राज्य में साक्षरता बढ़ी, बीमारी कम हुई, किसान खुशहाल हुए। लेकिन तभी संकट आया। पड़ोसी राज्य कुंभग के राजा महेंद्रपाल ने सुरग पर आक्रमण कर दिया। महेंद्रपाल ने सोचा, एक अहिंसक राजा को हराना आसान है। राघव के पास भारी सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास था जनबल और योजना। राघव ने जनता को साथ लेकर गुप्त मार्गों से सेनाएं तैनात की। कूटनीति से महेंद्रपाल के मंत्री को अपनी ओर मिला लिया। युद्ध हुआ, छोटा लेकिन निर्णायक। महेंद्रपाल की सेना हार गई, लेकिन राघव ने उसे बंदी नहीं बनाया, बल्कि कहा, हमारे युद्ध में भी नीति और मानवता है। हम हारने वालों को अपमानित नहीं करते। महेंद्रपाल भावुक हो गया और कहा, आज पहली बार किसी राजा से हार कर मुझे गर्व हुआ है। इसके बाद सुरग में एक शासनिक क्रांति हुई। राघव ने जनता से सीधा संवाद शुरू किया। हर गांव में पंचायत, हर मोहल्ले में शिक्षा केंद्र और हर जिले में नैतिकता की पाठशाला खोली। उसने न्यायालयों में तीव्र निर्णय प्रणाली लागू की। अब मुकदमे वर्षों तक नहीं चलते, बल्कि हफ्तों में निपटते। हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए गए। महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई। यह सब देखकर पड़ोसी राज्यों के राजा भी चकित हुए। वे सोचने लगे, राघव तलवार से नहीं, आदर्श से शासन कर रहा है। राज्य के भीतर कुछ पुराने दरबारी और राजसी घराने नाराज थे। वे बोले, राघव अपने पूर्वजों की परंपराओं को मिटा रहा है। यह संस्कृति के विरुद्ध है। एक गुप्त षड्यंत्र रचा गया। राघव को मारने की योजना बनी। उसके खास वफादार सेनापति वीर प्रसाद ने समय रहते साजिश पकड़ ली। राघव ने उन गद्दारों को पकड़वाया, लेकिन सजा देने के बजाय कहा, तुम मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मैं तुम्हारे पुराने सोच को बदल रहा हूँ। लेकिन परिवर्तन ही जीवन है। मैं तुम्हें दंड नहीं, ज्ञान का अवसर देता हूँ। उनमें से कई लोग पश्चाताप कर राज्य के निर्माण में लग गए।